आपका स्वागत है आरती देवी चैनल एपिसोड में। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा 10वीं की त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात वह अनुपात है जो त्रिकोणमिति का अर्थ समझने के लिए हमें त्रिकोणमिति का पहला परिचय याद करना पड़ेगा। यानी त्रिकोणमिति एक अंग्रेजी शब्द का त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्द त्रि जिसका अर्थ है तीन तथा गौण जिसका अर्थ है भुजा और मेगती जिसका अर्थ है माप से हुई है। अतः वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। दोबारा बता देता हूँ। त्रिकोणमिति का अनुपात यानी त्रिकोणमिति का अपन याद करते हैं जब त्रिकोणमिति का अनुपात प्रश्न वाले पढ़ते हैं तो उसके बारे में उसका अर्थ भी होना आवश्यक है। यानी त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द के त्रिकोणमिति से उत्पत्ति ग्रीक शब्द त्रि जिसका अर्थ है तीन और तथा गौण जिसका अर्थ होता है भुजा और मिति का अर्थ इसका अर्थ होता है मापन होता है। अतः वस्तुतः त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन ही किया जाता है। जैसे मान ली त्रिभुज है तो इसमें ये भुजा है ना और ये कोण का मान का अध्ययन ही किया जाता है। तब पर ये हो गया कि त्रिभुज में जैसे इंग्लिश भाषा का शब्द है त्रि यानी तीन भुजा। आगे देख लो त्रि यानी तीन भुजा 1 2 3। गौण यानी क्या होता है भुजा। त्रि यानी तीन 1 2 3। गौण यानी क्या होता है जिसकी भुजा ये भुजा है तीन भुजा में त्रिकोण का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब पाइथागोरस परिमेय किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा का वर्ग का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी जैसे मान ले त्रिभुज है ना जिसमें ABC है ना इसमें ये कर्ण है ये आधार और ये लंब तो ये B पे कोण बन रहा है तो ये लंब और आधार का जो वर्ग होगा ना वो इसके वर्ग के बराबर होगा। अतः वर्ग के बराबर होगा इसका अर्थ वर्ग के बराबर हो सकता है। मान लीजिए जैसे उदाहरण पर करते इधर उदाहरण फर्स्ट मान लीजिए अपन इससे ये भी कर सकते हैं कि अगर इसमें एक भुजा का मान नहीं दिया हुआ हो दो भुजा का मान दिया हुआ हो तो हम तीसरी भुजा का मान भी किया जा सकता है। जैसे कि प्रश्न देते हैं अपन जैसे कर्ण है इधर कितना 9 और लंब है कितना है 8 तो इसमें क्या ज्ञात करनी आधार यानी उसका आधार ज्ञात करना है ना। लंब देख रखा है आधार दे रखा है। यानी पाइथागोरस का सूत्र क्या है यानी कर्ण की भुजा के बराबर यानी कर्ण का वर्ग है ना इन दोनों वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग होगा 9 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है यानी अपने पास AB यानी आधार नहीं है तो इसको ये कर देते फिर प्लस फिर BC यानी लंब कितना है 8
अपन इसमें 8 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 बराबर ए तो ऐसे कैसे ही 8 का स्क्वायर 64। अब अपन इसका पक्षांतर करेंगे यानी पक्षांतर, यानी ये इधर जाएगी और ये इधर आ जाएगा, यानी ए तो ए में आ गया और है ना माइनस 81 माइनस 64। अब इसको इसमें घटाएंगे तो कितने आएंगे, घटाओ सत्रह आएगी 17, यानी अपन इसमें इसका स्क्वायर भी तो कर देते ना, यानी आधार का स्क्वायर, तो अपन इधर भी स्क्वायर लगाएंगे तो इसमें 17 आएगा, यानी इसको घटाने पर 17 आ गए। तो इसमें ए बराबर जो इसका इस वर्ग था वो रूट में बदल के 17 कर दिए। अब 17 क्या होता है, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी अंडरूट 17 आएगा, यानी आधा का मान आएगा अंडरूट 17। ये अपना आंसर हो गया है ना। और अब हम बताएंगे आपको, अब आपको बताएंगे त्रिकोणमिति की सारणी बनाना, यानी कोणों की सारणी बनाना। जैसे कि अपन देखते कि साइन का मान, साइन 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और साइन 60 45 इसका मान ज्ञात करेंगे। और इसके लिए हम मेरे पास एक अच्छी सी ट्रिक है। मान ले जैसे कि अपने पास साइन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक है अपने पास, है ना। ये छः है साइन टेन कोसेक। इसमें 0 डिग्री का मान 30 45 60 और 90 का मान ज्ञात करना होता है ना। तो अपन इसका सरल तरीका है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 है ना। तो 0 से स्टार्ट है, तो अपन इसको किसी ऐसे नीचे लिख के, यानी रफ पेज पे, पेपर में रफ पेज में ऐसे 0 1 0 से जितने बाद है ना 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 यानी 4 तक 0 1 2 3 और ये 4 है ना। अभी इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 4, तो बड़े इसमें 4 का भाग दे दीजिए, 4 4 4 4 और ये 4। फिर उसके बाद अपन इसका अंडररूट भी लगा देंगे, क्योंकि अपन वो ज्ञात करें ना, इसलिए बुरा 1/4 2/4 और 3/4 और 4/4, यानी इसमें अपन साइन का मान ज्ञात करेंगे, किसका, साइन का, यानी अपन इसमें किसका मान ज्ञात करेंगे, साइन का। तो अपन जी 4 का भाग 0 में 2 कितना आएंगे 0, अंडरूट के 4 के भाग 1 में 2 तो 1/4 ही आएगा, नहीं जाएगा भाग 2 से काट दो 1/2 गया, है ना। अब 3/4 ऐसे के ऐसे और अंडरूट लगा दो, 4 से 4 गया तो 1 का 1 अंडरूट में, है ना। तो 0 का अंडरूट कितना होता है 0, 1/4 का अंडरूट कितना होता है 1/2 और 1/2 का अंडरूट कितना होता है 1/2 और 3/4 का अंडरूट कितना होता है अंडरूट 3/2 और 1 का मान कितना होता है 1,
यानी जिसमें भाग जा रहा है ना वो, और ये हो गया अपना साइन कोस 10 का। ये साइन का मान हो गया 0, 30, 45, 60 और 90 का मान आ गया, है ना। तो अपन इसको इधर कर देंगे, यानी 0 0। अब इधर 1/2 है ना, तो इधर 1/2, इधर कितना है 1/√2, यानी मान के नीचे रखते जाओ, और इधर √3/2 बड़ा, और 90 का मान 1। अब कॉस में क्या होता है कि इसको इधर से पकड़ के इधर पटक दो, 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये 0, है ना। ये हो गया। अब 10 में क्या होता है कि 1 का 0 में भाग दो, कितने आएंगे 1 का 0 में भाग दे, यानी 1 में 0 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 0, और √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो इधर देखो अपन भाग दे के देखते क्या था, 1/2 भाग √3/2। अब जब ये संख्या ऊपर जाएगी तो 1/2 गुणा 2/√3, है ना, सही है। तो भी 2 से 2 कट जाएगी, तब क्या बचे इधर 1/√3, जो अपन इसको अब इधर उतार देंगे 1/√3। अब इधर देखो 1/√2 और 1/√2 को काटेंगे अपन, यानी 1/2 अनुरूट भाग 1/2, है ना। तब इसका भाग देंगे तो अपन 1/√2 गुणा √2 गुणा 1, √2 से 2 कट गया बराबर 1, यानी इधर मान आ गया 1, इधर लिख देंगे अपन 1। अब ऐसे ही इधर ये √3/2, और देखिए इधर जैसे अपन लिखते इधर √3/2 भाग 1/√2। अब इसमें भाग देंगे अपन √3 गुणा इसके ऊपर गई और 1, ये कितना आ गया √3, 0 में का भाग देंगे तो अनंत, है ना। अब वही करना है अपन को, क्या उल्टा सिस्टम, इसको साले को इधर पटक दो, यानी इसका उल्टा इतना, है ना। इस 0 को आता हूँ उल्टा करो तो अनंत, 1/√3 को करे तो 1/3, 1 का 1 √3 का करेगा तो 1/√3, अनंत का 0, है ना। अब अपन इधर करेंगे 1 का 1 होता है, √3/2 का कितना होगा 2/√3, 1/√2 का कितना होगा √2, और इसका 2, और इसका अनंत, यानी इसका उल्टा करेंगे तो अनंत ही होता है, और कोसेस का करेंगे तो 0 का अनंत, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, और इसका √3, और ये 1 का 1, है ना। आया ना समझ में, या दोबारा बना के बताऊँ, दोबारा बनाता हूँ मैं, है ना। मुझे पता है तुम्हें गसल पसंद में सही समझ में आता है, यानी साफ राइटिंग में तुम्हें समझ में आएगा अच्छी तरह। पहले अपन मान लो इधर कर लेते अपन, ऐसे लाइन खींच ली एक लंबी सारी, है ना। इधर लिख दिए क्या साइन, इधर क्या लिख दिए कॉस, इधर क्या लिख दिए टेन, इधर लिख दिए कॉट, इधर लिख दिए अपन सेक, इधर लिख दिए कॉसेस, है ना। मैं इसलिए लाइन छोड़ूंगी तुम्हें मैं अच्छी तरह समझ में आ जाए। और अपन डिग्री का मान करेंगे इधर 0, तीस, 45, 60,
और ये 90। अपन इसके ऊपर लिखते हैं अब, जैसे कि जीरो से गिनती शुरू करिए। 0 1 2 3 और ये 4। अब 4 सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को इधर लिख दिए। उसके ऊपर अनरूट कर दिए। तो 0 का भाग देंगे तो 0, यानी 0 का अंडर कितना होता है 0। 1/2 कम 1/2 और 2/1 का मान कितना होगा 2/2 का मान कितना होगा। ये कट गया इधर से, तो 1/2 बचा, है ना। देख लो इधर 1/2 बचा, तो इसका क्या होगा 1/2। इधर इसमें कितने नहीं जाता, तो √3/2। 4 का कट गया तो 1, तो 1 का अंडर कितना होता है हमेशा 1 ही होता है ना। अब इधर से इसको 1 कर दिए, फिर √3 कर दिए, √3/2 कर दिए, 1/√2 कर दिए, ये 2 कर दिए, फिर ये 0 कर दिए। अब इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएंगे, इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा। 1 को 0 को भाग दे तो 0, इसको इसमें भाग दे, बताया था ना मैं कि ऊपर चल जाएगी तो कट जाएगा, तो कितने बचेंगे √3। 1/√3 बचेगा, कि अंडर नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चल जाएगा। इसको कट गया तो 1, इसमें गया तो √3, इसमें गया तो अनंत, है ना। अब इसका उल्टा, अब किसका उल्टा करेंगे, cos 10 का उल्टा, 10 कोट का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा अनंत। 1/√3 का √3, 1 का 1, 1/√3 अनंत का 0, है ना, सही। अनंत का 0। सेक कोस का उल्टा आता है, तो 1 का 1, √3/2, नहीं तो अपन 2/√3 करेंगे। तो इधर √2, 1/√2 है ना, इसलिए। और अपन 1/2 है तो इधर 2 करेंगे। इधर 0 का अनंत, इधर 0 का कोसेस का उल्टा था, साइन कोसेस का उल्टा था, 0 का कोसेस साइन का मिस होता था, और साइन कोसेस का उल्टा होता है। तो अगर इसमें 0 है तो इधर क्या हो जाएगा अनंत। इधर 1/2 है तो इधर 2, इधर 1/2 है तो √2, इधर √3/2 है तो 2/√3, इधर 1 है तो इधर 1। ऐसे ये बन गई आपकी त्रिकोणमिति की सारणी। अच्छा, अब आपको अगली क्लास में बताइए। और ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए।